नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करगिल के ऑफ़िस में। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल अंदों में एक खौफ़नाक एक्सीडेंट हुआ। इस इश्यू को लेके बहुत सारे ब्लेम लगा रहे थे कि पुलिस की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस पे कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन अभी हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करगिल से जानने की कोशिश करेंगे कि सर, कल एक खौफ़नाक एक्सीडेंट हुआ सर। पब्लिक का भी कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आपने अभी तक इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? कितना एक्शन हुआ है? कल एक्सीडेंट 8:40 से 8:56 के बीच में ही हुआ है और उसके बाद उसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्स हुआ है उसके ऊपर बहुत कमेंट्स आया है और प्रोटेस्ट भी कर रहे थे लोग। इसके ऊपर मैंने पहले ही बताया दैट डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी शुरू किया है फॉर जस्ट वन एस्पेक्ट, उसमें बॉडी लेके जाने में क्यों डिले हुआ है। उसके अलावा जो टाइमिंग बताते हैं इसमें पुलिस का रिस्पॉन्स में डिले है, उसमें सीसीटीवी फुटेजेस, पीसीआर लॉग्स और हॉस्पिटल का डिजिटल लॉग, ये सब से हमको पता चल रहा है। वहाँ पे मौके पे पुलिस पहुंचे थे 9:05 को, इन्फॉर्मेशन मिला पुलिस को 8:55 को और 9:42 को हॉस्पिटल पहुंच गए। सो इसमें 1 घंटे के अंदर ही बॉडी शिफ्ट हो गया था, बट बीच में एम्बुलेंस के साथ जो हुआ है उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से हो रहा है। इसके अलावा इसमें जेसीबी ड्राइवर एक माइनर है, फिलहाल उसका सर्टिफिकेट देख रहे हैं हम, वो नेपाली है, उसका सर्टिफिकेट से हमको पता चल रहा है वो 17 ईयर्स ओल्ड है। ये जेसीबी मालिक है ना, उसको भी हमने पकड़ लिया है। ये सारे चीज़ हमने 10 घंटे के अंदर ही कर लिया है और इसमें थोड़ा डिले भी हुआ था क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक तरफ चल रहा था और इसके वजह से थोड़ा टाइम भी हो गया था क्योंकि विटनेसेस भी वहाँ पे थे। इन एसेंस इसमें जो लैप्स बता रहे हैं उसमें वेदर देयर वाज अ लैप्स और नॉट, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज चल रहा है फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन एंड आल्सो पुलिस। वो नेग्लिजेंस के बारे में जो बता रहे हैं उसके ऊपर हमको सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा फॉर लोअर फॉर्मेशंस, वो हम कराएंगे इफ दैट इज द केस। जो कल का एक्सीडेंट हुआ सर, वो माइनर है सर। किस तरह के उस पे एक्शन होगा सर? अभी उसका जो जेसीबी का मालिक है सर, उस पे किस तरह के एक्शन होगा और जो बच्चा होगा उस पे किस तरह के एक्शन? दोनों को हमने अरेस्ट कर दिया है। ये बच्चा है बट बर्थ सर्टिफिकेट अभी मिला है, उसमें दिख रहा है ये 17 ईयर्स ओल्ड है, बट इसका और भी हम कंफर्मेशन कराएंगे बिकॉज ये नेपाल का सर्टिफिकेट है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इसको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि इसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बैठता है, वो डिसाइड करते हैं। बट इसमें मालिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोकल है, वो इसको बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए इसको छिपा के रखा था और गाड़ी को पूरा वॉश भी कर दिया था। इसके वजह से इसके ऊपर हम 201 लगाएंगे, फॉर एविडेंस मिटाने के लिए ये कोशिश कर रहा था, उसके वजह से हम 201 लगाएंगे और 287। बस ये एक मशीनरी है, इसको चलाने के लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए। एक छोटा बच्चा के पास दे दिया और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, सो he has the responsibility to ensure that the machinery that he owns is properly operated। उसके वजह से उसके ऊपर भी हमने पर्चा लगाया है। सर, खासकर आने वाले दिनों में सर इस तरह के ट्रेजेडिक एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से किस तरह के इकदाम उठाएंगे सर? इसमें हम ऑलरेडी कम्युनिकेशन भी भेजा है, वी हैव स्टार्टेड इंस्टॉलिंग ये बैरिकेड्स और जो भी वहाँ पे डाइवर्शन के लिए चाहिए वो हम लगा रहे हैं अभी। और इसमें एक्चुअली एक स्टडी भी चाहिए क्योंकि इसके वजह से ट्रैफिक बढ़ने का चांसेस भी है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। अगर ये ब्लैक स्पॉट है फिर डाइवर्शन का भी देखना है। ये पहले एक और बात चल रहा था, ये नो एंट्री जोन है, गाड़ी कैसे आए अंदर। नो एंट्री जोन फॉर आउटसाइड व्हीकल्स है, वो जेसीबी पार्किंग एरिया इसके अंदर ही इसी रोड पे ही है। आज आपको पता है एआरटीओ साहब ने एक ड्राइव भी चलाया, उसमें नॉन रजिस्टर्ड गाड़ीज को भी पकड़ लिया था। वो ड्राइव भी साथ साथ पुलिस के साथ वो कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, हम पुलिस सपोर्ट दे रहे हैं उसमें। इसके वजह से जितने भी टिपर्स, जेसीबी, हेवी व्हीकल्स दैट ये यूजुअली बहुत तेज़ चलते हैं क्योंकि भागने के लिए कोशिश करते हैं या लाइसेंस नहीं होता है, चालान एस्केप करने के लिए जल्दी चलते हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होता है उनका। इस ड्राइव के वजह से ये कम हो जाएगा। थैंक यू सर। ड्रग्स को लेके सर, करगिल में बहुत सारे ड्रग्स यहाँ पे अब्यूज़ हो रहे हैं सर, बाहर से ड्रग्स लेके आ रहे हैं सर, उस पे आप क्या कहेंगे सर? थैंक यू सर। ड्रग्स के बारे में
सो पिछले साल हमारा 5 NDPS केसेस था, ड्रग रिलेटेड केसेस, और इस साल 1 रजिस्टर हुआ है। इसमें से 4 केसेस है जोजिला के थ्रू, और लॉरी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स आए ना, उनका केसेस है। सो ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए फूकी लेके आते हैं, सो बेसिकली ओपियम स्ट्रॉ, पॉपी स्ट्रॉ। सो ये वाला केसेस ज़्यादा हो रहा है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जोजिला में अभी एक डॉग स्क्वाड डेट के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं। सो इस सीज़न जब HMV मोमेंट खुलेगा, उस टाइम हमारे पास 2 इक्विपमेंट एक्स्ट्रा होगा टू डिटेक्ट ड्रग्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक डॉग स्क्वाड भी मिनिमम में रहेगा। सो दिस विल बी ए ह्यूज डेटरेंट। सो इसका कार्रवाई अभी पैरेलली चल रहा है। सो नेक्स्ट ड्रग अवेयरनेस कैंपेन्स, उसका भी प्लानिंग अभी चल रहा है। सिंस इट्स इलेक्शंस, अभी उस पर थोड़ा स्लो चल रहा है, बट वी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन ड्रग अवेयरनेस कैंपेन्स। तो सर जब अभी कल नॉन लोकल लोग आउट ऑफ यूटी से अंदर आ रहे हैं सर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहे हैं सर, उनका रजिस्ट्रेशन के लिए, उनका कुछ प्रूफ रखने के, उनके रजिस्ट्रेशन पुख्ता करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है सर? सो इसमें प्रोसीजर क्या रहता है, बाहर से लेबरर्स लेके आते हैं, या अगर आसपास में स्टेट से लोग यहाँ पे कुछ बिजनेस के लिए आते हैं, मतलब छोटे मोटे काम के लिए आते हैं। सो इसमें पुलिस वेरिफिकेशन हम कराते हैं। यूजुअली एक बीट लेवल सेंसस होता है, बीट ऑफिसर का काम है जितने भी नॉन लोकल्स है उनका डिटेल्स कलेक्ट करेगा और वेरिफिकेशन करना है। सो इससे पहले लोकल वेरिफिकेशन करते थे, मतलब यहाँ पे अगर कुछ हुआ है फिर हमको पता चलेगा दैट पिछले साल इसने ये किया है। बट इस साल क्लियर डायरेक्शंस दिया है दैट ये जिस पुलिस स्टेशन इलाके से ये आ रहे हैं वहाँ का रजिस्ट्रेशन भी करना है। सो इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है क्योंकि हमको सिग्नल भेजना पड़ता है टू द लोकल पुलिस स्टेशन। सो वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन आता है वेदर दिस पर्सन इज वांटेड और इज अ क्रिमिनल एलिमेंट, वो भी साथ साथ चल रहा है। ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं। सो यूजुअली यही रहता है। और श्रीनगर के तरफ से जो बेगर्स आते हैं या डेस्टिट्यूट पीपल आते हैं, उनको हम ज़्यादा तरफ कोशिश करते हैं वहाँ से ही डिटर करने के लिए, मिनमार्ग से ही, क्योंकि ये पहुँचने के बाद यहाँ पे वो कबाड़ी वाला होगा या कुछ और बेचने के लिए आते हैं, बट पैरेलली कुछ और करने का चांसेस भी है। उसमें क्लियर कट ऊपर से डायरेक्शंस भी है, और ये टू द हाईएस्ट लेवल तक पता है दैट दिस इज अ रिस्क फॉर लोकल्स। सो इसके ऊपर भी सिर्फ पिछले 1 महीने में हम ऑलमोस्ट 50 लोग को वापस भेजा है हु माइट बी क्रिमिनल एलिमेंट्स। तो ये भी साथ साथ चल रहा है। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।